दोस्तों, मैं हूं रसिक धामिलिया। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि कोई भी केस हो, क्रिमिनल केस हो या सिविल केस हो, वो केस अगर आपको जीतना है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि ये केस में वकील किसको रखे। तो ज़्यादातर मैंने देखा है, 15 साल में जेल में रह चुका हूँ मर्डर केस में, तो मैंने बहुत सारे ऐसे केस दिखे हैं। 90% केस में लोग गलत वकील रख लेते हैं और फिर पैसे की भी बर्बादी होती है और फिर समय की भी इतनी बर्बादी हो जाती है और ऊपर से या सजा लगती है या फिर केस हार जाते हैं। ऐसा बहुत केस में हो चुका है और मैंने देखा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपके केस में अगर सही वकील मिल गया आपको वो केस में, तो समझ लो कि 50% तो आप केस वहीं पे जीत गए हो या फिर आपका टाइम बच गया। तो आप वकील कैसे रखे कोई से केस में? तो सबसे पहली बात, लोग क्या करते हैं कि जैसे आपका कोई केस बना या रिश्तेदार में केस बना, तो आप क्या करते हैं कि मेरा ये रिश्तेदार वकील है या मेरा दोस्त का दोस्त वकील है या कोई भी जान पहचान वाले वकील के पास आप सीधे चले जाते हो कि ये बड़ा वकील है, इतनी बड़ी ऑफिस है, बहुत सारे असिस्टेंट भी है, तो ये केस अपने को जितवा ही देंगे। और ये आप बड़ी गलती कर बैठते हो वहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि ये वकील कौन से केस में, ये वकील की स्पेशलिटी है। वकील तो बहुत सारे अच्छे होते ही है लड़ने में, लेकिन सब वकील की अलग अलग केस में स्पेशलिटी रहती है। कोई मर्डर केस बहुत अच्छी तरीके लड़ते हैं, कोई 201 आईपीसी यानी कि जो सस्पेंस केस रहता है उसको डिफेंस कैसे किया जाए, और ऐसी मास्टरी भी रहती है। किसी किसी वकील की एनडीपीएस यानी कि नारकोटिक्स केस में भी मास्टरी रहती है। तो सब वकीलों की अलग अलग मास्टरी सब केस में रहती है। तो ऐसा वकील आप कैसे चूज करोगे कि मेरे केस के अंदर कौन सा वकील चलेगा? तो सबसे बेस्ट आइडिया उसमें कैसा है कि आप जिसके ऊपर केस बना हो तो जेल में ही जाएगा, तो उसके आप विजिट लीजिए, उसको आप बोलिए कि जेल के अंदर बहुत सारे कैदी होंगे, उसके अंदर जो जूने कैदी है, बहुत मतलब पुराने कैदी है, जिसको ज़्यादा साल जेल में हो चुका है, उसको इसके बारे में पूरा नॉलेज रहता है। उसको पूछिए, ऐसे 3-4 कैदियों को मिलिए कि भाई मेरा ऐसा ऐसा केस है, केस में कौन सा वकील इसमें रखा जाए। तो ये सबसे बेस्ट में बेस्ट आइडिया। वहाँ से आप 2 4 5 नाम ले लीजिए। ऐसा नहीं कि एक आदमी ने बोला और वो रख लिया। उसमें किसकी फीस ज़्यादा रहती है, किसी की कम भी रहती है, तो आप उससे 5 एक नाम लेके फिर वो नाम बाहर दे दीजिए आपके इंसान को, वो जाएंगे, वो 3 4 5 वकील को मिलिए। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो वकील ऐसा गारंटी देता है कि मैं 100% इसको निकाल ही दूंगा, तो वो बात कभी भी आप मत मानिए। क्योंकि जेल में बहुत सारे सजा वाले कैदी पड़े हैं, उसमें वकीलों ने गारंटी दिया था। क्योंकि जजमेंट जज सबको देना रहता है, वकील सबको देना नहीं रहता कि वो गारंटी 100% दे देते हैं। बड़े वकील जो होते हैं, जो नामचीन वकील होते हैं, जिसको अपनी नाम की पड़ी रहती है, वो केस को तुरंत बोलेंगे कि हाँ ये केस में मैं हैंडल करूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन वो कभी गारंटी नहीं देते हैं। ज़्यादातर मैंने ऐसा देखा है। तो केस में कौन सा वकील को रखे चूज करने के लिए ये सब बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। बाकी आप सीधा कोई वकील के पास मत चले जाइए। कौन से वकील की किस में मास्टरी है वो पहले देख लीजिए, और 2 बार आपके इंसान जो जेल में है उसको मिलिए। क्योंकि मेरे खुद के केस में ऐसा हुआ था, जब मैं 18 साल का था तब केस मेरा ऊपर 302 लग गया था। अब मेरे अंदर जेल में बहुत सारे जानकार थे कैदी, जून पर मतलब पुराने कैदी, तो उसने मुझे बताया कि तेरे केस में वकील चलेगा। लेकिन मेरी बात मेरे फैमिली वाले मानते नहीं थे, क्योंकि तू, तेरी इतनी उम्र कम है, तुझे क्या मालूम पड़ेगा। वो लोग अपने हिसाब से दौड़-धाम करते रहते थे और पैसा वेस्ट होता रहता था। तो ऐसा होता है। सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको वकील रखने का बताया है। सबसे बेस्ट तरीका आज तक लगभग किसी ने यूट्यूब वीडियो के अंदर ये नहीं बताया होगा जो चीज़ मैंने आज आपको बताई। तो मेरी जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत सारी ऐसी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। जय हिंद, जय भारत।